हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपना अकाउंटेंसी का क्या कवर करेंगे। अब तक हम 41 इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट केस आता है पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। ऐसी क्या सिचुएशन होती है कि हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। ऐसा तब होता है जब हम कोई एंट्री पास करना भूल जाते हैं या कोई एंट्री मिस्टेकनली गलत अमाउंट से ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उस केस में हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है जिससे सब चीज़ों को हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो केस है। समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म हैव बीन क्लोज्ड आफ्टर फाइनेंशियल ईयर के बाद हम अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड, उसके क्लोज करने के बाद हमें पता चलता है देयर हैव बीन सम एरर्स और ओमिशंस। कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, ओमिशन का मतलब भूल जाना, और कुछ एरर्स रह जाती हैं जो हमारे से गलती से हो गई है। इन द अकाउंट्स यूजुअली द फॉलोइंग टाइप ऑफ एरर एंड ओमिशंस आर डिस्कवर्ड। कौन कौन से टाइप की एरर्स और ओमिशंस हैं जो पता लग सकती हैं, जो हो जाती है यूजुअली। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग मे हैव बीन ओमिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल जाते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे। व्हेन प्रॉफिट एंड लॉसेस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन रॉन्ग प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर 1:1 थी, ठीक है, हमने बांट दिया उसको 3:1 में, तो गलत अमाउंट चला गया ना, तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज़ बीन ऑल्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम पास्ट डेट। किसी पास्ट डेट से बीच में हाल के ईयर में चेंज होनी थी, बट हमने क्या किया, हमने उसको चेंज ना करते हुए पुराने रेशियो से ही बांट दिया, वो केस। व्हेन सैलरी एंड कमीशन पेएबल टू अ पर्सन हैज़ बीन ओमिटेड। जब किसी पार्टनर को सैलरी और कमीशन देना था, वो देना भूल गया। ठीक है, इन सच केसेस इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द क्लोज अकाउंट्स, हमें क्या है, उन केस करने के ये केस आ जाते हैं तो हम पूरे अकाउंट को दोबारा से बनाने की बजाय हम क्या करते हैं, द साइंड बैलेंस शीट रेक्टिफिकेशन और एडजस्टमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो उसमें चेंजेस करने की बजाय हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे जिसकी वजह से चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी। दीज एरर्स और ओमिशंस में बी रेक्टिफाइड इन टू वेज से इनको रेक्टिफाई करा जा सकता है, या तो एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके, ठीक है। दूसरा क्या है, सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ईच एंड एवरी ओमिशन। हर एक ओमिशन के लिए अलग अलग सेपरेट एंट्री पास करना। ठीक है, फर्स्ट केस आता है जब हम एक सिंगल एंट्री पास करते हैं सभी एडजस्टमेंट्स के लिए, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उन सबको एक बार में इकट्ठा करके एक टेबल बना के उसके बाद जो जिसको देना है उसको क्रेडिट कर देंगे, जो जिससे लेना है उसे डेबिट कर देंगे। तो इसके लिए बेसिक सा प्रिंसिपल क्या है, पार्टनर्स की कैपिटल जो है, कैपिटल में जब भी कुछ बढ़ता है, यानी कैपिटल में कुछ भी जब प्लस होता है तो कैपिटल अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। ऐसा ही करंट अकाउंट के साथ भी होता है। और कैपिटल में जब भी कुछ कम होता है, कैपिटल में जब भी कुछ रिड्यूस होता है, तो उस केस में कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को करते हैं डेबिट। इतना बेसिक आपको पता होगा। इलस्ट्रेशन 52, ABCD पार्टनर इक्वल पार्टनर्स, तो इक्वल उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1:1:1। ठीक है, तो तीनों चारों की 1:1:1 है। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2018 50,000, 30,000, 25,000 and 15,000 respectively. After closing the account on 31st March 2019, it was discovered that according to partnership deed, interest of 10% per annum on partners capital was not provided before distribution of profit. डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने प्रॉफिट को, बट हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो नहीं दिया। It was agreed among the partners to make adjustment entry, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है at the beginning of next year, नेक्स्ट ईयर में। पास नेसेसरी जनरल एंट्री एज्यूमिंग दैट कैपिटल्स आर फिक्स कैपिटल केस में एक कैपिटल अकाउंट, एक बनता अकाउंट, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग के केस में, फिक्स के केस में दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग के केस में क्या बनता है, सिंगल अकाउंट बनता है, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। और इस केस में क्या है, नॉट फिक्स्ड, यानी कि फ्लक्चुएटिंग है तो सिंगल अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसमें क्रेडिट साइड हम लिखते हैं प्रॉफिट और डेबिट में लिखते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो और उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है, यानी कि ये जो अमाउंट है, इसमें से ये डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको हम
एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये प्रॉफिट को कम करेगा। ठीक है, अगर ये अमाउंट सपोज करो हमने दिया ही नहीं है प्रीवियस ईयर में, देना इसको भूल गए, तो प्रॉफिट इतने से ज़्यादा होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टोटल अमाउंट होगा उतने से अपना प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और वो ज़्यादा प्रॉफिट सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रखा होगा। ठीक है, तो पार्टनर्स की कैपिटल उतने अमाउंट से ज़्यादा बढ़ रखी होगी। तो अब सिंपल सा फंडा हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये उनकी कैपिटल को बढ़ाएगा, और जो एडिशनल जो एडवांस में बढ़ा हुआ उनकी कैपिटल उसको कर देंगे डेबिट। तो जितनी ज़्यादा अमाउंट से ऑलरेडी उनकी प्रॉफिट ज़्यादा गया हुआ है उसको कर देंगे डेबिट, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना उसको कर देंगे क्रेडिट। तो बेसिक सा रफ फिगर आपके माइंड में आ गई होगी। तो अब इसके लिए हमें एक बनानी है टेबल जिसमें हम डिफरेंट पार्टनर का डिफरेंटली शो करेंगे। देखो 50,000 पे 10% कितना हो जाएगा 5,000, ऐसे 3,000, 2,500 और 1,500, ये चारों का आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 12,000। तो ये 12,000 का ज़्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रखा होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ज़्यादा प्रॉफिट जा रखा होगा, तो ये जो अमाउंट जो ज़्यादा क्रेडिट हो रखा है इसको कर देंगे डेबिट। ठीक है, ये जो ज़्यादा प्रॉफिट, तो ज़्यादा प्रॉफिट वाला ये अमाउंट, यानी कि ये 12,000 से ज़्यादा प्रॉफिट इन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रखा है, तो ये 12,000 को कर देंगे डेबिट, और ये जो अमाउंट है ये सेपरेटली हर एक के अकाउंट में कर देंगे क्रेडिट। तो ये अमाउंट हो जाएंगे क्रेडिट और ये हो जाएगा डेबिट। समझ आई बात? ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, द अमाउंट ऑफ 12,000 इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंस, तो एक्सपेंस है ये बिजनेस का, और इसको रिकॉर्ड करना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में हम भूल गए हैं। इन सच केस प्रीवियस ईयर को रिड्यूस करने की बजाय, ठीक है, एज सच प्रॉफिट फॉर प्रीवियस ईयर विल बी रिड्यूस्ड, इसकी वजह से अगर हम दे देते इस एक्सपेंस को तो प्रॉफिट अपने कम हो जाते, 12,000 से कम हो जाते। Hence, this loss of 12,000 will be shared by partners in profit sharing ratio। जो 12,000 है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑलरेडी उनके अकाउंट में क्रेडिट हो रखा है, तो उसको डेबिट कर देंगे, और जो अमाउंट जिसके में क्रेडिट करना है उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब ये टेबल शोइंग एडजस्टमेंट है जो शो करेगी क्या अमाउंट क्रेडिट करना है, क्या अमाउंट डेबिट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो क्रेडिट जाना चाहिए वो सबके अकाउंट में लिख देंगे, 5,000, 3,000, 2,500 और 1,500, टोटल आ जाएगा 12,000। और जो डेबिट करना है वो कौन सा अमाउंट, जो टोटल था ना इनका 12,000, इसको उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या है 1:1:1:1, यानी कि 4 से जब इसको डिवाइड करते हैं 3,000 सबके अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्रेडिट वाला अमाउंट ज़्यादा है 2,000 से, डिफरेंस निकालना है इसका, इसमें जीरो, इसका कुछ भी डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होगा। इसके 500 डेबिट हो जाएंगे, यानी कि इसकी कैपिटल 500 से डेबिट हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसकी 1,500 से डेबिट हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसको क्रेडिट मिलेंगे, यानी कि इसको पैसे मिलेंगे। तो किस किस के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट डेबिट होगा, सी और डी का तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जर्नल एंट्री उठा के मैं पास कर देंगे, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट 500, 1,500 एंड 2,000। बस ये एक एडजस्टमेंट एंट्री होनी थी जो हम करना भूल गए, प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड को एक रेक्टिफाई कर देंगे। क्लियर है, समझ आ गया?